पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। द फर्स्ट वन वाज फ्रिक्शन, सेकंड वन वाज पेमेंट अनइवन, एंड थर्ड वन इज लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो बेसिकली दो कलर की हमारे पास रोड होते हैं, लाइट कलर रोड और डार्क कलर रोड। अब लाइट कलर रोड जो सनलाइट में है वो बहुत ज्यादा चमकती है, ठीक है। अगर लाइट कलर रोड पे सनलाइट भी पड़ रही है और पानी भी है तो वो और ज्यादा चमकती है। तो उससे क्या है, हमारी आईज पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है और बहुत अनइवन, बहुत ज्यादा हमें दिक्कत होती है चलाने में। वेयर एज जो डार्क रोड होती है, लाइट कलर्ड और डार्क कलर्ड, ठीक है। तो लाइट और डार्क में क्या फर्क है, तो डार्क कलर्ड होती है उनको नाइट में उनके लिए दिक्कत होती है, रात के टाइम वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है, प्लस अगर उस पर पानी है तो वो और ज्यादा डार्क हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये दो कंडीशन है इसमें। जस्ट ध्यान, जो थोड़ा सुनने वाली बात थी। हाईवे क्रॉस सेक्शन ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर हमने पहले पढ़ा था क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। अब उन क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कि पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैम्बर, CAMBER। एंड व्हाट इज कैम्बर? कैम्बर होता क्या है? कैम्बर क्या है, आपने देखा होगा कि कोई भी रोड है तो वो बीच से कई बार उठी हुई होती है। तो जो डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल से एपेक्स तक का, उसको कहते हैं कैम्बर। बस कैम्बर की यही डेफिनेशन है कि कैम्बर इज कैम्बर, द डिस्टेंस बिटवीन द क्राउन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड कैम्बर। सो कैम्बर प्रोवाइड करते हैं वाई कैम्बर इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। कैम्बर प्रोवाइड करने के लिए दो रीजन होते हैं कि जो हमारा, अगर हमारी स्ट्रेट रोड होती है, अगर हमारी रोड स्ट्रेट है, तो अगर बारिश रेनफॉल होती है इस पे, तो क्या है, पानी डायरेक्ट पेनिट्रेट करता है अंदर, ठीक है। जो हमारी रोड की सरफेस है उसको डिटीरियोरेट, डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो के लिए जो जो हमारे लिए जो कि बहुत गलत है। तो दूसरा, अगर अब रेनफॉल होती है तो क्या है, पानी इकट्ठा होने की, स्टेगनेशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, पानी जो है भरने के ज्यादा चांसेस हैं इस रोड पे, ठीक है। तो दो चीजें जो हमने मेन कैम्पर प्रोवाइड करने के लिए, दो चीजें जो हैं, एक तो है कि ड्रेनेज। फर्स्ट वन इज ड्रेनेज, कि प्रॉपर ड्रेनेज हो, और सेकंड लेस सीपेज और नो सीपेज, नो सीपेज। सीपेज अगर होगी तो हमारी जो है सब सॉइल है, सब ग्रेड सॉइल है, वो सब खराब हो जाएगी और हमारी जो रोड है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए ये जरूरी है। अब कैम्बर जो है ये तीन टाइप के होते हैं। बेसिकली जो कैम्बर है वो तीन टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन मैं अभी बताता हूँ। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है, ये हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर, इसमें स्ट्रेट लाइन्स हो। सेकंड वन इज पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोलिक में क्या है, ये जो पाथ है इस रोड का, ये पैराबोलिक कर्व को फॉलो करता है, इसलिए इसको कहते हैं पैराबोलिक कैम्बर। थर्ड वन जो है थर्ड वन जो है थर्ड वन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसमें क्या है, कुछ लेंथ तक तो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, उसके बाद ये पैराबोलिक, मतलब यहां से ये लेके यहां तक पैराबोलिक, और यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन SL, SL से डिनोट किया मैंने, SL। तो बेसिकली थ्री टाइप के कैम्बर होते हैं। अब कैम्बर की बात आ रही है तो कुछ यहाँ पे स्लोप की बात होगी। स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं इसका, जो स्लोप होता है वो 1/n होता है, 1/n। 1/n का क्या मतलब है, n हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल। कि मतलब अगर हम n हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो हमें 1 वर्टिकल मिलेगा, 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर थीटा लें तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, P/B, तो 1/n।
और कैम्बर को हमेशा हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं, तो क्या होगी इसकी वैल्यू 1/n इंटू 100%। तो ये एक टेबल है, ये टेबल अगर हम कर लें तो ये एक टेबल है, टाइप ऑफ रोड एंड हैवी रेनफॉल, लो रेनफॉल। टाइप ऑफ रोड में सबसे पहले आती है सीमेंट कंक्रीट रोड, सीमेंट कंक्रीट, सीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट को हम 2% हैवी रेनफॉल में कैम्बर और 1.7% लो रेनफॉल में। सीमेंट कंक्रीट को हम हाई बिटुमिनस रोड भी कह सकते हैं। उसके बाद आती है थिन बिटुमिनस, थिन बिटुमिनस BITU। थिन बिटुमिनस के केस में हम 2.5% कैम्बर देते हैं हाईवी रेनफॉल में और 2.0% देते हैं लो रेनफॉल में। उसके बाद जो थर्ड है वो आती है WBM वाटर बाउंड मैकेडैम। इसमें क्या देते हैं 3% in heavy rainfall and 2.5% in low rainfall. And in the fourth case, the earthen roads, earth road, इसमें क्या है 4% heavy rainfall और 3% low rainfall, 3% low rainfall। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। कैम्बर की जो डिपेंडेंसी है, द कैम्बर डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी किस पे होती है? द फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ पेमेंट एंड द सेकंड वन इज अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये ऑब्वियस है, जो हमने देखा कि जितनी अच्छी हमारी पेमेंट होगी उतना कम हमें कैम्बर देना पड़ेगा, और जितनी खराब हमारी रोड होगी उतना ज़्यादा हमें कैम्बर देना पड़ेगा, ठीक है। ये पेमेंट के हिसाब से हो गया। और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जितनी, और हम देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा रेनफॉल है उसी साइड ज़्यादा कैम्बर है, अगर लो रेनफॉल है तो कैम्बर लो है, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं कि ज़्यादा रेनफॉल तो ज़्यादा कैम्बर और लो रेनफॉल तो लो कैम्बर। हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने बात करी पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, सेकंड हमने बात करी कैम्बर की। अब थर्ड जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कैरिएज वे की। कैरिएज वे, देखो कैरिएज वे क्या होता है? कोई भी रोड है, ठीक है, उसमें कुछ एरिया शोल्डर होता है, कुछ शोल्डर होता है, और जो अवेलेबल सरफेस व्हीकल मूवमेंट के लिए हमें दी जाती है उसको कहते हैं हम कैरिएज वे। कैरिएज वे या विड्थ ऑफ पेमेंट कह लीजिए, विड्थ ऑफ पेमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो इसके अंदर व्हीकल मूव कर सकते हैं। इसमें हमारा एक व्हीकल मूव करे या दो व्हीकल मूव करें, ठीक है। तो ये होता है कैरिएज वे। इसकी एक टेबल होती है, पहले हम टेबल बनाते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको। क्लास ऑफ रोड्स, एंड विड्थ, विड्थ किसकी? कैरिएज वे की। क्लास ऑफ रोड कैसी है? सिंगल लेन, टू लेन विद कर्व, W के लिखा है विद कर्व। थर्ड इज टू लेन्स विदाउट कर्व। मैं बताऊंगा ये कर्व क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज सिंगल लेन, सेकंड इज टू लेन, थर्ड इज टू लेन, सेकंड टू लेन विद कर्व, थर्ड इज टू लेन विदाउट कर्व, द फोर्थ वन इज इंटरमीडिएट कैरिएज वे, इंटरमीडिएट कैरिएज वे, ठीक है। द फिफ्थ वन इज मल्टी लेन पेमेंट्स,
ठीक है, सिंगल लेन की बात करें तो उसके लिए कितनी लेंथ दी जाती है? 3.75 मीटर्स। अगर दो लेन आ जाती हैं, दो लेन विद कर्व है तो 7.5, टू लेन विदाउट कर्व तो है कर्व, इट इज कर्व, KERB, ठीक है, KERB कर्व की बात कर रहा हूं मैं, कर्व में आगे डिस्कस करूंगा कर्व होता क्या है, ठीक है। तो टू लेन्स विद कर्व इज 7.5 मीटर, टू लेन विदाउट कर्व इज 7 मीटर, इंटरमीडिएट कैरियज वे की क्या होती है? 5.5, और मल्टी लेन पेमेंट्स हैं तो 3.5 पर लेन, ठीक है। सिंगल लेन रोड है, सिंगल लेन रोड, ये हमारी सिंगल लेन रोड है। सिंगल लेन रोड में हमारा क्या है कि जैसे 2.5 मीटर तो हमारी ये विड्थ हो गई इसमें हमारी गाड़ी की, ठीक है। इसमें हमें 0.625 मीटर हमको इधर से गैप मिला हुआ है, और 0.625 हमें इधर स्पेस मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद शोल्डर स्टार्ट हो जाता है, इस लेंथ के बाद, इस लेंथ के बाद फिर शोल्डर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा कैरियज वे की विड्थ है। तो 2.5 प्लस 0.6, ये कितना बन जाएगा? 3.75, ठीक है। मान लीजिए कि टू लेन रोड है विदाउट कर्व, शोल्डर, ये हमारा व्हीकल है, ये हमारा व्हीकल है, दो व्हीकल के बीच में 1 मीटर का गैप दिया हुआ है, इधर से 0.5 मीटर का गैप है, इधर से 0.5 मीटर का गैप है, और ये 2.5 मीटर, 2.5 मीटर ऐड करेंगे, 2.5 प्लस 2.5 5, and then 1 6, and then second one 7 meter, this is 7 meter। ठीक है, तो बेसिकली ये है हमारा कैरियज वे के बारे में। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, पहला था पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड आया हमारा कैम्बर, थर्ड आया हमारा कैरियज वे, फोर्थ आया हमारा मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर। मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर क्या होता है? कोई भी रोड है तो बीच में, जैसे अगर हम टॉप व्यू देखें तो ये रोड है, तो कुछ व्हीकल यहाँ से जा रहे हैं, कुछ व्हीकल यहाँ से जा रहे हैं, तो कई बार क्या है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक ही रोड पे दोनों साइड से लोग आ जा रहे हैं, व्हीकल्स आ जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जहां हमें लगता है कि एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहां हम क्या मीडियन या ट्रैफिक सेपरेटर प्रोवाइड करते हैं। और ये क्यों प्रोवाइड करते हैं कि कई बार क्या होता है कि रात का टाइम है जैसे, और व्हीकल मूव कर रहे हैं, ये वाला व्हीकल मूव कर रहा है, ये वाला व्हीकल मूव कर रहा है, तो इसकी जो हेडलाइट है तो वो सामने वाले व्हीकल को परेशान करेगी, तो उससे क्या है, उसका आइस पे स्ट्रेस पड़ेगा और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, अगर बाई चांस चलो हेडलाइट का इशू भी नहीं है तो ओवरटेकिंग में दिक्कत आती है, अगर ओवरटेकिंग हो रही है तो दिक्कत आएगी, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली इसमें मीडियन का यही होता है, फुटपाथ बना दिया जाता है ताकि लोग आ जा सकें, बस मीडियन का मकसद यही होता है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। फिफ्थ पॉइंट पे अगर हम चलें, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कर्व। देखो अब कर्व क्या होता है, ये हमारा रोड है। कई बार आपने देखा होगा कि रोड जहाँ खत्म होता है तो यहाँ से कुछ हिस्सा होता है वो उठा हुआ होता है, उसके बाद फिर हमारा ये मीडियन स्टार्ट हो जाता है, मीडियन स्टार्ट हो गया या साइड फुटपाथ स्टार्ट हो गया, आइलैंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये देखो ये जो रीजन होता है ना, ये जो उठा हुआ होता है, हम मोस्टली इंडिया में क्या है कि ये ना ब्लैक और वाइट कलर से इसका ऑल्टरनेट पेंटिंग होती है, तो इसे कहते हैं हम कर्व। ये क्या है, सेपरेशन प्रोवाइड करता है, एज अ बाउंड्री एक्ट करता है हमारी पेमेंट और आइलैंड के बीच में। अब वो क्या है, ये फुटपाथ हो सकता है या कोई सेपरेटर हो सकता है दो लेन के बीच में, ये रीजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हम कर्व प्रोवाइड करते हैं। कर्व इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारी गाड़ी है वो
फुटपाथ पे ना पहुंच जाए, ठीक है, उसको पता चलता रहे कि हम मेरी लिमिट इतनी है, मेरे को इसी लिमिट के अंदर चलना है, मुझे फुटपाथ पे नहीं पहुंचना। लेकिन कर्व तीन तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज लो कर्व, द सेकंड वन इज सेमी बैरियर, एंड द थर्ड वन इज बैरियर टाइप। ठीक है, तो लो कर्व क्या होता है कि जो हमारा व्हीकल है वो कर्व के थ्रू आइलैंड पे पहुंच सकता है इन केस ऑफ पार्किंग। अगर हम पार्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं कर्व के ऊपर तो हमारा क्या है, जो व्हीकल है वो कर्व के थ्रू आइलैंड पे पहुंच सकता है या फुटपाथ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर सकता है। ये भी कहते हैं जानबूझ के प्रोवाइड किया जाता है उन एरियाज पे जहाँ पार्किंग का कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, ये लो कर्व वो हो गया। सेमी बैरियर का मतलब है कि उसको अगर कोई इमरजेंसी केस है तो हम जबरदस्ती कर्व के ऊपर से पहुंचा सकते हैं। इसमें इसके लो कर्व के केस में 100 मीटर 100 mm की हाइट होती है कर्व की, वेयर एज इन केस ऑफ सेमी बैरियर इट इज 150 mm। मतलब ये जो कर्व है इसकी जो हाइट है 150 mm, 100 mm। ठीक है, और बैरियर के केस में इट इज 200 mm। बैरियर के केस में ऐसा है कि बैरियर में कुछ भी हो जाए लेकिन हम गाड़ी को ऊपर पहुंचा ही नहीं सकते, वो सिर्फ पेडेस्ट्रियन के लिए है। तो बेसिकली कर्व ये है कि हमारा आइलैंड है, फुटपाथ है तो उसको एज ए बाउंड्री सेपरेटर का काम करता है। ठीक है, कर्व का बेसिकली मीनिंग ये है। 6th पॉइंट आता है हमारा शोल्डर्स। शोल्डर्स, सो व्हाट आर शोल्डर्स? देखो हम बात कर रहे थे, हमें पहले भी बात करी है कि ये हमारा कैरिएज वे हो गया, उसके बाद हमारे शोल्डर स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी पेवमेंट हो गई, उसके बाद ये हमारा शोल्डर स्टार्ट होता है। शोल्डर बेसिकली होता क्या है? शोल्डर एक्स्ट्रा रीजन होता है हमारे पेमेंट के साथ। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ये कई बारी इमरजेंसी लेन का काम करता है, इमरजेंसी लेन का काम करता है, या हमारा अगर कोई व्हीकल डिफेक्ट हो गया है चलते चलते तो हम उसको साइड में ले जाके खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और कई बारी हमको अगर रोड एक्सपेंड करना है तो हम यूज कर सकते हैं। हमें पार्किंग चाहिए, कई मेन क्या कहते हैं मेन ट्रैफिक तो इसी पे ही है, अगर हमें ऑन रोड पार्किंग चाहिए तो हम शोल्डर का यूज कर सकते हैं। तो शोल्डर का रीजन ये है, और शोल्डर की जो खासियत है वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए, it can bear at least a load of truck। एक ट्रक जितना इसमें इसको लोडिंग की इसमें पावर होनी चाहिए। दूसरा क्या रीजन है इसका? क्या हम इस पे जो हमारी पेमेंट है कॉन्टिन्यूस लोड रहता है तो ये एक्सपेंड करने की कोशिश करती है, ये फैलने की कोशिश करती है। तो जो शोल्डर है इसको फैलने से रोकता है, इसको पुश प्रोवाइड करता है, तो ये हमारी जो पेमेंट है वो वहीं फिक्स रहती है। और तीसरी जो बात है, अगर हमारे रोड पे कैम्बर है, इफ देयर इज एनी कैम्बर, तो कैम्बर अगर हमारे रोड पे जो कैम्बर है को मान लो कुछ भी कैम्बर है n% का, तो इट शुड बी 0.5% ग्रेटर देन द कैम्बर प्रोवाइडेड ऑन आवर पेमेंट। अगर शोल्डर पे कोई अगर पेमेंट पे कोई कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है n% का, तो शोल्डर पे जो शोल्डर का जो स्लोप होगा वो एटलीस्ट 0.5% ज्यादा होगा उस n% कैम्बर से जो पेमेंट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो शोल्डर पे n% plus 0.5%, 0.5 steeper than the cross slope of the adjoining pavement, subjected to a maximum of 3% and maximum value of 5% for earth shoulders। अब कुछ टर्म हैं जैसे गार्ड रेल्स कब प्रोवाइड करते हैं हम? जब हमारी पेमेंट की हाइट हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल से एटलीस्ट 3 मीटर ऊंची हो, हमारी जो पेमेंट है 3 मीटर अबव द ग्राउंड हो। ठीक है, ये हमारी पेमेंट है और ये 3 मीटर अबव द ग्राउंड हो, तो हम यहाँ पे गार्ड रेल्स प्रोवाइड करते हैं। गार्ड रेल्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं
ताकि जो हमारा व्हीकल है, अगर हमारा व्हीकल जो है वो पेमेंट से उतर ना जाए, नीचे ना उतर जाए। गार्ड रेल्स भी कई टाइप की होती हैं। तो मेन पॉइंट यही है कि अगर 3 मीटर अबव है ग्राउंड से तो हम गार्ड रेल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पार्किंग लेन्स। पार्किंग लेन्स क्या है? पार्किंग लेन्स कब प्रोवाइड करते हैं? जब पार्किंग ऑन कर्ब हो हमारी। मान लीजिए कर्ब पे हमारी पार्किंग है, तो हम कर्ब के थ्रू हम पार्किंग लेन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बस बे है। पार्किंग लेन्स में सबसे कन्वीनियंट कौन सी होती है? पैरेलल पार्किंग होती है, जो रोड के पैरेलल ही पार्क की जाए। तो इट शुड बी एटलीस्ट 3 मीटर वाइड। पार्किंग लेन होती है वो एटलीस्ट 3 मीटर वाइड होनी चाहिए। ठीक है, बस बे की बात करें, बस बे का हमारा कोई जैसे इंटरसेक्शन है, ये हमारा इंटरसेक्शन है, उस इंटरसेक्शन से एटलीस्ट 75 mm की दूरी पे, 75 mm की दूरी, 75 मीटर की दूरी पे हमारा बस स्टैंड होना चाहिए। इंटरसेक्शन पे कभी भी बस स्टैंड नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये है कि 75 मीटर की दूरी पे हमारा बस भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड। तो ये कुछ इस तरह से है। डोंट माइंड ड्राइंग प्लीज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका कैरिएज वे आ जाएगा, यहाँ आपका शोल्डर आ जाएगा, शोल्डर आ जाएगा, यहाँ पे आपका कैरिएज वे आ जाएगा, फिर अगेन शोल्डर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी ड्रेनेज हो गई, ड्रेनेज, इधर आपकी ड्रेनेज हो गई। ठीक है, अब मैं 3 लाइंस लगा रहा हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज रोड लाइन, road line. The second one is building line. And the third one is control line. ठीक है, और इसको कहते हैं कंट्रोल लाइन से लेकर रोड लाइन तक के बीच में बॉर्डर कंट्रोल। सेम राइट साइड भी होगा ऐसे कंट्रोल। ठीक है, और रोड लाइन से लेकर रोड लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं रोड लैंड, रोड लैंड। और शोल्डर से लेकर शोल्डर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, विड्थ ऑफ, इसे कहते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। और यहां से लेकर यहां तक को कहते हैं रोड मार्जिन, रोड मार्जिन। ठीक है, तो हमें ये पता है कि कैरेज वे क्या होता है, शोल्डर हमें अभी अभी पढ़ा क्या होता है, ड्रेनेज हमें पता है क्या होता है कि कोई पानी है तो उसको ड्रेनेज भी चाहिए होता है। अब ये कहते हैं रोड लाइन। रोड लाइन क्या होती है कि अब फ्यूचर में अगर हमें रोड को एक्सपेंड करना पड़ जाए, क्योंकि हम कोई भी रोड डिजाइन करते हैं तो उसको कुछ पता नहीं होता कि कभी भी हम उसको एक्सपेंड करना पड़ सकता है, तो हम कुछ एरिया लेके चलते हैं। अगर फ्यूचर में उसकी एक्सपेंशन होती है तो हम क्या करेंगे, एक प्रोवाइड करते हैं, हम कुछ एरिया लेके चलते हैं साथ में, ताकि अगर फ्यूचर में हमें अगर रोड को एक्सपेंड करना पड़े तो हम उस एरिया का यूज कर सकते हैं। तो रोड लाइन इज दैट एरिया अप टू विच आवर रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद बिल्डिंग लाइन आता है। बिल्डिंग लाइन क्या है कि बिल्डिंग लाइन के बाद कोई भी, इस लाइन से पहले ही कोई होगी तो कोई कंस्ट्रक्शन होगी, बिल्डिंग लाइन के बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। और कंट्रोल लाइन क्या होती है? कंट्रोल लाइन आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो 3 लाइन है, रोड लाइन, बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन। और इस एरिया को क्या कहते हैं? बॉर्डर कंट्रोल। एक बार मार्किंग फिर से देख लेते हैं। जो हमारी रोड है, जो पेमेंट है, उसको कहते हैं कैरिएज वे। ठीक है, साथ में हमने फिर शोल्डर प्रोवाइड किया, शोल्डर प्रोवाइड किया,
शोल्डर राइट एंड लेफ्ट साइड में, ठीक है। और शोल्डर, तो शोल्डर की जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। उसके बाद क्या आते हैं हमारे दोनों साइड में, फिर हमारी ड्रेनेज आ जाती है। ड्रेनेज हमें पता है हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आती है, सबसे पहले आती है जो लाइन आती है हमारी, आती है रोड लाइन। रोड लाइन आफ्टर विच वी कैन कंस्ट्रक्ट द रोड। बिल्डिंग लाइन आफ्टर विच बिल्डिंग लाइन इज दैट लाइन आफ्टर विच वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग। एंड द कंट्रोल लाइन विच कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। और दो रोड लाइन के बीच में कहते हैं हम रोड लैंड, ठीक है। दो रोड लाइन के बीच में हम कहते हैं रोड लैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब विड्थ ऑफ फॉर्मेशन हमें पता चल गया क्या होता है। एक लास्ट इसमें आता है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे, ठीक है। मान लीजिए हमें दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है रोड के बीच में, ठीक है। तो हम सिर्फ वो एरिया थोड़ी लेके चलते हैं जिसमें सिर्फ हमारे पास पेवमेंट हो। हम उसके साथ जो इतना एरिया है ये हम और भी लेके चलते हैं, क्या कि फ्यूचर में अगर हमें कोई रोड एक्सपेंड करनी पड़े तो हम उसको एक्सपेंड कर सकें, ठीक है। तो जो टोटल एरिया हम लेके चलते हैं एक रोड के लिए, मान लीजिए ये रोड जा रही है, ये रोड जा रही है, this the area of this road plus the external area that we consider for future expansions is called right of way। ये हो गया हमारा जो टोटल एरिया हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक रोड को पहुंचाने के लिए जितना हमने एरिया खरीदा उसको कहते हैं हम राइट ऑफ वे फॉर possible future developments। In the next class, we will talk about side distances and the various type of side distances. Plus, we will also solve some numericals of gate. Thank you.